हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मैथड्स। तो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट। लेसन 5 है वृत्त सर्कल। हम सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वृत्त होता क्या है और इसके गणितीय गुण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें गोलाकार की देखी होंगी और गोलाकार का भी महत्व होता है ना। इस दुनिया में जो भी चीज़ विद्यमान है, चाहे वो किसी भी शेप आकार की क्यों ना हो, सारे शेप आकार का अपना अपना महत्व होता है। गणित में वृत्त एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वृत्त से बहुत सारे सवाल बनते हैं और वृत्त से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वृत्त होता क्या है। आई होप फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो में समझाई गई चीज़ें अच्छी लगती होगी, समझ में आती होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं। हम लोग इसमें विशेषकर मैं ये बता दूं कि क्रियाकलाप एक्टिविटी के अनुसार मैं बताऊंगी। हर एक्टिविटी में एक एक सीख दी गई होती है, एक एक सवाल दिया गया होता है, उस सवाल को सिखाया जाता है। उसके बाद फिर उन्हीं क्रियाकलापों से रिलेटेड जो प्रश्नावली होता है आप लोगों का, उसे उन्हीं से रिलेटेड फिर पूरा सवाल होता है। तो पहले हम लोग हर क्रियाकलाप की एक एक उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली का सवाल बनाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्रियाकलाप इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृत्त सर्कल। पिछली कक्षा में आपने वृत्त के बारे में पढ़ा है। वृत्त के आकार को भी आप पहचानते हैं, जैसे चूड़ी, रोटी, बैलगाड़ी का पहिया इत्यादि। अपने चारों ओर पाई जाने वाली ऐसी 10 चीज़ों के उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, वृत्त मतलब गोलाकार चीज़, कोई भी चीज़ गोलाकार होता है। ये आपने पिछली कक्षा यानी क्लास 5वीं में बताया गया होगा। यदि आप लोगों को याद होगा तो पता होगा। तो देखिए, चूड़ी गोलाकार की होती है, रोटी भी गोलाकार की होती है और बैलगाड़ी का पहिया भी गोलाकार होता है। तो गोलाकार का महत्व होता है भाई, अगर हमारे साइकिल, गाड़ी या ट्रेन, रेलगाड़ी, फिर कार, इन सभी के पहिए गोलाकार होते हैं। यदि चौकोर होते तो क्या वो चलते रोड में? नहीं चलते ना। तो गोलाकार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इसको गणित में भी बहुत विशेष स्थान दिया गया है। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, वे वृत्त हैं अथवा नहीं, दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। तो देखिए, ये गोलाकार आकृति है। देखिए, ये थोड़ा अंडाकार शेप में है और ये थोड़ा और कुछ अलग टाइप के शेप में है। तीनों वृत्त टाइप के हैं, लेकिन वृत्त फिगर नंबर 1 ये वृत्त है पूरी तरीके से। ये भी है, लेकिन इनका अलग अलग नाम होता है, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से इनको वृत्त नहीं कह सकते। सिर्फ वृत्त ये वाला है, जिसमें हम लोग हाँ लिख रहे हैं, बाकी इसमें नहीं और नहीं लिख दिए। ठीक है, अब इधर आगे से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनकी सहायता से आप अपनी कॉपी में वृत्त बना सकते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में मतलब कि हम लोग चूड़ी को रख के बना सकते हैं, और फिर कंगन वगैरह होता है उनको रख के बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ढक्कन, डिबिया होता है, उसको हम रख के उसके अगल बगल यदि लाइन खींचे तो उससे बन सकता है वृत्त। तो दैनिक जीवन की कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी सहायता से हम लोग वृत्त बना सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं आप पहचान सकते हैं? सूची बनाइए, किन्हीं 3 वस्तुओं की सहायता से वृत्त बनाइए। तो आप लोग ये काम जरूर कर लीजिएगा। आपको सूची बनाना है कि किन किन चीज़ों से आप वृत्त बना सकते हैं, और उनमें से किन्हीं 3 वस्तुओं से आप लोगों को वृत्त बनाना है अपनी कॉपी में। जिस वस्तु की सहायता से आपने वृत्त बनाया है उसका किनारा कभी कभी पूर्णतः वृत्ताकार ना होकर टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए पूर्ण वृत्त बनाने के लिए प्रकार का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे चूड़ी है। अब चूड़ी हो सकता है कहीं पास थोड़ा सा कोन टाइप का हो, तो वहाँ पास हमारा पेंसिल का नोक घुस सकता है, या फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप के हो तो उससे भी हमारी वृत्त जो है खराब बन सकती है। तो वृत्त को सही तरीके से बनाने का एक सबसे बड़ा डिवाइस होता है आपका प्रकार होता है। ठीक है, प्रकार की सहायता से हम लोग एक निश्चित और सही माप की वृत्त बना सकते हैं।
ठीक है। तो आप लोग जो ये सूची बताई गई है बनाने के लिए उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक्टिविटी 1 को देखते हैं हम लोग यहाँ। एक्टिविटी 1 क्रियाकलाप 1 प्रकार की सहायता से वृत्त खींचना, ड्राइंग अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अपने ज्यामिति बॉक्स में रखी प्रकार को लीजिए, प्रकार में पेंसिल लगाकर उसको थोड़ा सा फैलाइए, प्रकार की नोक को कापी के बीचों बीच रखकर पेंसिल वाले सिरे को चारों ओर घुमाइए। ध्यान रहे प्रकार की नोक कापी पर अपनी जगह से नहीं हटनी चाहिए। इस प्रकार बनी आकृति वृत्त कहलाती है। अब चलिए मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। ये प्रकार होता है ये, ठीक है। मेरे पास भी अभी कंपास बॉक्स रखा हुआ है, मैं उसमें दिखाऊंगी। उसके बाद फिर उसमें इसकी सहायता से यहाँ पर एक वृत्त बना, जहाँ पर ये नोक रखा होता है वहाँ पर ये बीच का नोक हुआ, ठीक है। और इधर ये फिर अलग अलग बिंदु लिखे गए हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर प्रकार की नोक आपने रखी थी वहाँ पेंसिल की सहायता से एक बिंदु बनाकर ओ लिखें। यह बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। तो जहाँ पर वो नोक पड़ती है वहीं पर बिंदु को लगाकर कि ये नोक है, ठीक है, नोक पड़ी है, उसके किनारे हम लोग ओ लिखते हैं। तो इसको वृत्त का क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको बाहरी आवाज़ आ रही होंगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एरिया ऐसा है कि आवाज़ आना लाजमी है, उसको बंद नहीं कर सकती हूँ। अब वृत्त पर कई बिंदु ए बी सी डी ई एवं एफ बनाकर निम्न दूरियों को मापिए। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार के बिंदु हैं और उसमें हमको लाइन खींच करके मापना है, ठीक है। मैं अभी इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, उसके बाद आपको बना के दिखाऊंगी। फिर आगे साइड देखते, इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी को माप करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ ई, ओ सी, ओ एफ, इनकी दूरी लिखना है। मैं आपको दूरी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद फिर इन क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये कंपास बॉक्स है, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है, और इसमें ये वाला प्रकार है, ठीक है, ये वाला इसी की सहायता से हम लोग वृत्त की रचना करेंगे। तो चलिए मैं आपको वृत्त की रचना करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसकी नोक को निकालना है, उसके बाद फिर इसको ढीला करना है, पेंसिल को सेट करना है इस प्रकार से, ऐसे इसका नोक इसी के बराबर में आना चाहिए और इसका नोक भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग छील लीजिएगा, इस प्रकार से हम लोग कस दिए। अब किसी भी माप का हम लोग फैलाए, उसके बाद फिर एक वृत्त यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक वृत्त ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए इसके नोक को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो वृत्त खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये वृत्त अच्छे से बन गया है। ये देखिए वृत्त बना, और यहाँ पर आपको नोक रखी हुई दिख रही थी, इस नोक को हम लोग थोड़ा सा बिंदी कर देते हैं। ये नोक यहाँ पर नोक रखी गई थी, ठीक है। अब नोक जो ये केंद्र है इसके किनारे हम लोग ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो वृत्त में एक केंद्र होता है जहाँ पर ये नोक रख करके हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको विभिन्न बिंदु लिखने हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया, यहाँ पर ई लिख दिया और यहाँ पर एफ लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार लिख दिए। अब इसकी यहाँ और यहाँ की दूरी हमको मिलाना है, तो स्केल पट्टी पहले लेंगे, उसके बाद फिर हमको दूरी मिलाना है, ठीक है। तो स्केल पट्टी हम लोग ये ले लिए, ठीक है। पहले तो हमको इस केंद्र से इन बिंदुओं को मिला देना है। ये मिला दिए, ए बिंदु मिल गया, ठीक है। इधर से ये बी बिंदु मिला, ठीक है। इधर से हम ई बिंदु मिला देते हैं और इसमें से हम एफ बिंदु मिला देते हैं और इधर हम इसको
सी और डी को मिला देते हैं यहाँ से, ये सी और डी ये मिल गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमको मापना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ओ ए बराबर कितना होगा, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी बराबर, और फिर ओ ई बराबर और ओ एफ बराबर कितना होगा। अब माप के हम लोग देख रहे हैं कितना हो रहा है। आप लोगों ने मापना सीख लिया है, क्योंकि मैंने मापने वाले सवाल में बताया था कि किस प्रकार से मापना है। देखिए यहाँ पर कितना है, 2.4 में आ रहा है इसका माप, 2.4 में आ रहा है। यहाँ से ए वाला को पहले हम लोग मापते हैं ना, मान लीजिए 2.5 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 2.5 आया। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर आया, 2.5 सेंटीमीटर। इसको भी मापते हैं, बी को भी मापते हैं, तो 2.5 ये भी है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ये हुआ। उसके बाद फिर सी को माप रहे हैं, सी को, तो 2.5 ये भी है, इसको भी माप लिए सेंटीमीटर। उसके बाद फिर डी को माप लेते हैं, तो 2.5 ये भी है, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम ई को मापते हैं, ई को, तो 2.5 ये भी है देखिए। और हम एफ को मापते हैं, तो 2.5 ये भी है देखिए, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको कॉमन क्या चीज़ मिला, इसमें आपको कॉमन क्या चीज़ मिला होगा, एक तो पहले केंद्र है और केंद्र के अगल बगल हम लोगों ने कुछ बिंदु रखे। बिंदुओं के बीच की दूरी ओ, मतलब केंद्र से उन बिंदुओं की दूरी, ये केंद्र है तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, इन चारों छयों केंद्रों की इन बीच बीच की दूरियों का हम लोग मापे, तो इन सारे दूरियों में क्या हमको माप समान मिला है। ठीक है, माप समान मिला है। अब चलिए बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने एक वृत्त बनाया प्रकार की सहायता से, उसके बाद फिर क्या किया, उसमें ओ ए, ओ डी, ओ बी इस प्रकार के बिंदुओं को हम लोगों ने मापा था। हम लोग अपने से जो वृत्त बनाए थे उस वृत्त में 2.5 आया था, इसको हम लोग माप के देखें तो एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं, इसका माप 1.5 आएगा, क्योंकि बहुत छोटा है ये, सारे का 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब वृत्त के जो केंद्र से उन बिंदुओं को हम लोग माप रहे हैं तो उन सभी का माप बराबर आ रहा है। ठीक है, उन सभी का माप बराबर आ रहा है। क्या उपरोक्त सभी माप एक समान है? हाँ, एक समान है। ठीक है, वृत्त पर कोई भी बिंदु लेने पर क्या वह यही माप देगा? जी हाँ, जरूर, जी हाँ। फिर इसी प्रकार की सहायता से और दो वृत्त बनाकर ऊपर के परिणामों की जांच कीजिए। आपने वृत्त बनाना सीख लिया है, अब आप वृत्त के विभिन्न भागों को जानने के लिए क्रियाकलाप करें। अब देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने वृत्त बनाना सीखा है। ठीक है, वृत्त कैसे बनाते हैं और उसके केंद्र से बिंदुओं की जो लंबाई है वो हमेशा एक समान ही होती है। तो एक वृत्त हम लोग बनाना सीख गए, प्रकार की सहायता कैसे करके उसको कसना है, बनाना है, और बीच का जो बिंदु होता है उसको केंद्र बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। ये क्रियाकलाप फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब चलिए क्रियाकलाप सेकंड हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि चलिए क्रियाकलाप सेकंड को देखते हैं। ठीक है, अब इसके विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, अब क्रियाकलाप नंबर 2 है। देखिए, कागज पर प्रकार की सहायता से वृत्त बनाइए तथा वृत्ताकार आकृति को कैंची से काटकर अलग कीजिए। एक
इस वृत्ताकार कागज की आकृति को इस प्रकार मोड़िए कि एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। इस अर्धवृत्ताकार आकृति को पुनः दो बराबर भागों में मोड़े। अब इस कागज को खोलकर उसमें बने मोड़ के निशानों को पेंसिल की सहायता से रेखांकित कीजिए तथा नीचे दी गई आकृति के अनुसार नामांकित कीजिए। अब चलिए इसको मैं बना के दिखा रही हूँ उसमें कागज में, ठीक है। एक वृत्त बनाना है और उसके बाद उसको काटना है। मैं किनारे साइड इसलिए बना रही हूँ ताकि वहाँ पर काटते बनेगा मुझे। ये देखिए ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसको मैं काट रही हूँ। देखिए तो मैंने एक वृत्त यहाँ पर काट लिया है कागज का। अब इसमें बीच में ये नोक है, ठीक है, नोक है। इसको अब क्या करना है, इसके अनुसार हमको मोड़ना है, ठीक है। पहले हम लोग इसको मोड़ लेते हैं ताकि वो पूरा ढक ले, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसको मोड़ लिए, ये देखिए। उसके बाद इसको एक परत और मोड़ना है। अभी इस शेप में आ गया है ना ये, अभी इस शेप में करना है इसको। तो यहाँ पर जो ये नोक है वहीं से हम लोगों को मोड़ देना है। तो देखिए ये इस शेप में आ गया, इस शेप में आया ना, इस शेप में आ गया। उसके बाद फिर उसको खोल लेते हैं। अब खोलने के बाद क्या करना है, इसमें हम लोगों को चिन्ह लगा लेना है। तो चिन्ह लगाएंगे तो देखिए चिन्ह लगाना है, ये देखिए। अब इसको यहाँ से हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम लोग इस प्रकार ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये इसी के जैसे एकदम से ये पूरा बन चुका है। इसको ABCD इस प्रकार नाम दे दिया गया है। इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसको ABC और D इस प्रकार से हम लोग इसको नाम दे दिए इसी की तरह, ठीक है। एकदम वैसे ही बन गया। अब इसमें थोड़ा सा इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला, रेखाखंड AC और BD की लंबाई मापिए। अब इन दोनों की लंबाई और इन दोनों की लंबाई क्या वे बराबर हैं? तो देखिए हम लोग माप के देखते हैं बराबर है कि नहीं। कितना है, मान लीजिए हम ये 4.1 सेंटीमीटर हो रहा है ये, और इधर भी मापते हैं हम लोग तो 4.1 सेंटीमीटर ये भी हो रहा है। तो देखिए दोनों की लंबाई मतलब खड़ी लाइन की भी और आड़ी लाइन की दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। दूसरा, कटान बिंदु O से A तक, O से C तक तथा O से B तक और O से D तक की दूरी नाप कर देखिए कि उनकी लंबाई समान है या नहीं। तो मतलब हम लोगों को यहाँ से मापना है इस प्रकार। देखिए 2 सेंटीमीटर इधर है, 2.1 सेंटीमीटर, फिर ये 2.1 इधर भी है और 2.1 इधर भी है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्रियाकलाप में इसी प्रकार के माप किए थे तो समान ही था। देखिए एकदम बराबर है, तो इनकी भी दूरी समान है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हाँ। आप देखते हैं कि OA, OB, OC और एवं OD की लंबाई समान है। ये सभी वृत्त की क्या कहलाती हैं, त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ से देखना है हमको, ये कटान बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब क्या कहलाती हैं, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि त्रिज्या यहाँ से होता है, बीज बिंदु होता है, बीज बिंदु की यहाँ से इस प्रकार ये लाइन खींचा, ये लाइन खींच रहा है, ये इधर और ये इधर, तो ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आपको समझ में आ गया। वृत्त की केंद्र ये है और वृत्त की त्रिज्या केंद्र से उधर जो लाइन खींचते हैं इधर, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। फ्रेंड्स, हम लोग क्रियाकलाप 2 तक ही इस वीडियो में सीखे हैं। 2 क्रियाकलापों के माध्यम से हम लोगों ने फर्स्ट क्रियाकलाप में सीखा वृत्त बनाना, और उसमें जो केंद्र से यहाँ तक की दूरी होते हैं उन सभी लाइनों की दूरी बराबर होती है, हम लोगों ने ये सीखा। फिर नेक्स्ट क्रियाकलाप में हम लोगों ने क्या सीखा कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से इधर जो लाइन होती है वो क्या होती है, उनकी त्रिज्या कहलाती है। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप में हम लोग और कुछ चीज़ सीखेंगे। तब तक यहीं तक आई होप आप लोगों को ये वृत्त बनाना सीख गए होंगे।
समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्रियाकलाप में मिलेंगे और इनके वृत्त के गुणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।